गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। आज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज। सेक्शन फॉर्मूला क्या अपना भाई, क्या कह देगा हमें कि कोई भी पॉइंट है, मान लिया ये पी पॉइंट है, लाइन सेगमेंट अपना ए बी है। ए बी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशो में मान लिया मैंने, मान m1 रेशो m2 कि पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है और m1 ए और बी के कोऑर्डिनेट हो गए अपने x1 और y1, बी के हो गए x2 y2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा इसका फॉर्मूला भाई, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपन m1 प्लस m2। इसी तरह से सेम y का भी m2 y1 प्लस m1 y2 अपन m1 प्लस m2। बड़ी इजी एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से करना इसे। अब कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं इन फॉर्मूलों से बेस। देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मैंने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट पूछा, कोऑर्डिनेट निकालने में उस पॉइंट के विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द ज्वाइन ऑफ, यानी दो पॉइंट दे दिया हमें, मान एक ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है अपने -1 और 7, बी के कोऑर्डिनेट अपने 4 और -3। इन द रेशो, किस रेशो में, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, किस रेशो में डिवाइड करा भाई, 2:3 में डिवाइड करा। पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है अपने -1 और 7, बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3, और रेशो क्या है अपना, रेशो है 2:3। अब निकालना क्या भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यानी x और y की वैल्यू। x का क्या फॉर्मूला अपना m2 x1 प्लस m1 x2 अपन m1 प्लस m2। मैंने क्या बताया, जो a के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, और रेशियो हमारा m1 रेशियो m2। अब फॉर्मूले में पुट करो, m2 की वैल्यू कितनी होगी अपनी 3, x1 की -1 प्लस m1 2, x2 4 अपन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 -3, 4 2 जा 8 अपन 3 और 2 5, -3 प्लस 8 कितना आ गया भाई 5 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया भाई 1। y की भी सेम भाई, m2 y1 प्लस m1 y2 अपन m1 प्लस m2। नेक्स्ट है भाई m2 कितना अपना 3, y1 7 प्लस m1 2 y2 -3 अपन 2 प्लस 3, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 by 5, 21 minus 6 15 by 5, 5 3 जा 15, कितने आ गए भाई 3, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने 1 और 3। यही चीज हमने फाइंड करनी थी। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई, कुछ भी चीज अलग नहीं है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या था उसमें, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन कर रहा है। ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट क्या है अपना, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट दे दिए 4 और -1, बी के कोऑर्डिनेट है -2 -3। अब वैसे सिंपल क्वेश्चन करते थे वो तो क्या था, कोई एक पॉइंट ऐसे m1 m2 में डिवाइड करता था, लेकिन अब ट्राई सेक्शन कराया 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 और एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये। मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा, देखो P से इस साइड कितने पार्ट अपने 1, उस साइड कितने हैं भाई 2 कैसे हैं, एक पार्ट तो ये हो गया और एक ये हो गया। Q से इस साइड कितने हो गए अपने 2 पार्ट और उस साइड एक पार्ट, यानी लिख लो फाइंड क्या करना, P और Q के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट अपने 4 और -1, बी के कोऑर्डिनेट है -2 और -3। अब पॉइंट P है, ये लाइन लिखनी है आपने, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 1:2, यानी 1:2 में डिवाइड करें आप पॉइंट P। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे m1 और m2 हो जाएंगे P के लिए। ये अपने x1 y1 x2 y2 लगाओ सेम फॉर्मूला भाई, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपन m1 प्लस m2। m2 कितना होगा अपना 2, x1 4, m1 1, x2 -2 अपन m1 प्लस m2। 4 और 2 6, 2 की -2 की 1 से की -3/3, 6 -3 3/3 कितना आ गया भाई 1 आ गया। सेम y का m2 y1 प्लस m1 y2 अपन m1 प्लस m2। m2 कितना अपना 2, y1 -1 प्लस m1 1 y2 -3 अपन m1 प्लस m2 -2 और -3 हो गया भाई by 3, -2 -3 -5/3, यानी P के कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने, कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट आ गया अपने 1 और -5/3। सेम जैसे P का निकाला इसी तरीके से Q का निकालेंगे। पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटू, यो किस रेशो में डिवाइड करें अभी 2:1 में, यानी आपकी बार m1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी भाई। सेम इसी तरीके से करना, देखो कैसे, x इज इक्वल टू क्या था अपना फॉर्मूला m2 x1 प्लस m1 x2। m2 कितना हो जाएगा 1, x2 -2 सॉरी x1 है अपना 4 प्लस m1 कितना हो जाएगा आपकी बार 2, x2 -2 अपन 1 प्लस 2, 4 1 जा 4 -2 2 जा 4/3, 0/3 क्या हो गया भाई 0। y इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला m2 y1, m2 कितना भाई अपना 1, y1 माइनस का 1 प्लस m1 कितना है 2 है सॉरी, और y2 अपना -3 अपन 1 प्लस 2, -1 3 2 जा 6
-6/3 यानी -7/3। तो क्यों के कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने 0 और -7/3। ठीक है भाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन छोड़ दो बधाई। वैसे करना चाहो तो कैसे करना है? थर्ड में क्या कहता है अपना, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है होती है इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। आपका स्कूल का जो ग्राउंड है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है भाई। ए बी सी डी से नाम दे दिया। लाइन है बिन ड्रॉप विद चाक पाउडर। चाक पाउडर के साथ हमने लाइन डाल दी उसमें एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। प्रत्येक के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर की है भाई। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक मीटर की डिस्टेंस पे कितने फ्लावर पॉट रख दिए भाई? 100 फ्लावर पॉट रख दिए। ये कितने हैं? ऐसे लाइन अपनी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर कोई ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट, ये ए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बना लो 10 और उसके बाद अपना बी पॉइंट। इस साइड हमने गमले रख दिए 1 सेंटीमीटर पे, सॉरी 1 मीटर की डिस्टेंस की। 1 2 3 ऐसे लास्ट में कितना भाई? 100। अब क्या कहा था आगे? एज shown in figure, निहारिका runs 1/4 at the distance AD। निहारिका है वो AD डिस्टेंस का कितना दौड़ती है भाई? 1/4 यानी 100 का 1/4 दौड़ते। एक्स के तो कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे अपने। निहारिका AD on the 8th लाइन। कौन सी लाइन में है भाई? सॉरी सेकंड लाइन में है भाई। वो सेकंड लाइन ये है अपनी, यानी कोऑर्डिनेट मान लिया निहारिका को मैंने n मान लिया। कोऑर्डिनेट ऑफ n, n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x की तो वैल्यू यही हो जाएगी 2 और इसका क्या कहा था? 100 का 1/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 यानी 225। ये क्या हो गया भाई? अपने कोऑर्डिनेट हो गया। आगे क्या कहा था? एंड पोट्स अ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग ले रखा है इसमें, जबकि कोई दूसरा बच्चा वो है प्रीत। 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 80। वो 80 डिस्टेंस का 1/5 है 8th लाइन में, यानी प्रीत को मैंने पी मान लिया। प्रीत के क्या होगी? 8th लाइन है। ये तो अपना x की वैल्यू तो 8 होगी और इसका क्या कहा था? 1/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 यानी 8 और 20। What is the distance between both flags? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में की है भाई। If Rasmi had 2 pots of blue flag exactly halfway between the line segment। लक्ष्मी है जो कोई, वो लाइन सेगमेंट के बीच में है भाई। If line segment joining the 2 flags, where should she put her flag? तो उसका जो फ्लैग होगा वो कहां पर होगा ये बताना, यानी उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो दोनों की डिस्टेंस निकाल दोगे, फिर मान लो ये निहारिका है और ये प्रीत है, और थर्ड है अपना रश्मि। रश्मि बिल्कुल इस लाइन सेगमेंट के बीच में कह दे दोनों के, यानी लाइन सेगमेंट के बीच में कह देता हूं
इतना ही उस साइड है, इतना ही उस साइड है। तो ये अपना रेशियो आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गए, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट और फाइंड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4। फाइंड द रेशियो, अब की बार क्या निकालना, अभी रेशियो निकालना इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी जो कि दो पॉइंट दे दिए अपने ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट दे दिए अपने क्या -3 और 10, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए 6 और -8, डिवाइडेड बाय किस पॉइंट के द्वारा डिवाइड कर देती किए जाते हैं भाई। मान लो कोई ये पी पॉइंट था, पी के कोऑर्डिनेट दे दिया हमें -1 और 6। अब से पहले क्या सीखा था हमने कि कोऑर्डिनेट निकालने थे और रेशो गिवन था। अब की बार क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो मैंने आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, के रेशो 1 लेट कर दिया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट -3 और 10, बी के कोऑर्डिनेट भाई बी के हो गया अपने 6 और -8, पी के कोऑर्डिनेट -1 और 6, लेट रेशो, रेशो क्या लेट कर दिया मैंने, के रेशो 1। सेम फॉर्मूला भाई वही, x m2x1 प्लस m1x2 अपन m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू तो किसकी थी अपनी, x1 और y1 की, ये किस चीज की थी, x2 और y2 की, ये m1 m2, और ये पॉइंट हम किस चीज की वैल्यू निकालते थे, कोऑर्डिनेट x और y, यानी x की वैल्यू क्या आ गई अपनी k, सॉरी -1, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी -1 इक्वल टू m2 कितना 1, x1 अपना -3 प्लस m2 1, सॉरी m1 k है, x2 6 है, अपन m1 प्लस m2। अब क्या करो भाई, कुछ नहीं, इसके डिवाइड में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के की 1 से की, सॉरी -1 की k से की माइनस के, -1 की 1 से की -1, -3 की 1 से की -3 प्लस 6k माइनस के, 6k इस साइड आ क्या हो गया भाई, माइनस का हो गया -3, 1 उस साइड का क्या प्लस का हो गया, -7k = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या होगी अपनी 2/7, यानी रेशियो क्या आ गया अपना 2/7 रेशियो 1, यानी 2:7, ये अपना रेशियो आ गया। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी की तरह हो जाएगा भाई, उसमें बस हमें क्या अलग दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट अब के बाद क्या दे दिया हमें, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 1 और -5, एंड बी के दे दिए -4 और 5, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इन जो पी पॉइंट है कैसे डिवाइड करें, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मैंने कोऑर्डिनेट क्या बताए थे, x और 0। क्या निकालना था स्टेप में, फाइंड द रेशियो, एक तो रेशियो निकालना, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जो पॉइंट इन्हें डिवाइड करा उसके कोऑर्डिनेट निकालने, यानी x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट ऑफ a 1 और -5, कोऑर्डिनेट ऑफ b के हैं भाई -4 और 5, p के कोऑर्डिनेट हो गए अपने x और 0, रेशो सेम उसी की तरह मान लिया k रेशो 1, वही सेम फॉर्मूला x m2x1 प्लस m1x2 अपन m1 प्लस m2, m2 कितना अपना, सॉरी पहले x की वैल्यू लो, x कितने क्या अपना x दी है, m2 1, x1 1, m1 1, सॉरी m1 k, और x2 -4 अपन m1 प्लस m2,
सोल्व किया हमने, क्या हो गया, 1 1 जा 1 -4k अपन k + 1। तो भाई यहां से तो कुछ सॉल्यूशन नहीं अपना। अब y वाला ले, m2y1 + m1y2 अपन m1 + m2। y की वैल्यू क्या है, 0। m2 1, y1 -5, m1 k, y2 5 अपन m1 + m2 यानी k + 1। 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 = -5 + 5k। साइड चेंज की भाई, -5 के आगे साइड आ गए = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई, 5/5 यानी 1/1 यानी 1:1। रेशो क्या आ गया अपना, 1:1 आ गया भाई। यानी m1 की वैल्यू 1 और m2 की भी वैल्यू 1, यानी k की वैल्यू क्या आ गई अपने, 1 आ गई। k की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो, 1 - 4 × 1 अपन 1 + 1, 1 - 4/2 यानी -3/2। कोऑर्डिनेट क्या आ गए, p पॉइंट के भाई, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और 0 थे। x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई अपना, यहां तक कर लो भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी प्रॉब्लम कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकता है। थैंक यू।